भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या सच में बन गया है? और क्या आपको पता है कि अगर मोदी जी की बजाय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते तो कम से कम 5 साल पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। कैसे? इसके बारे में आपको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी खबरों पर बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि जल्द ही उनकी सरकार एक ऐसी मशीन बनाने जा रही है जो कूड़े से सोना बनाएगी। हाँ, इसीलिए बीजेपी ने पार्टी में इतना सारा कूड़ा जमा करके रखा है। अरे दूसरी पार्टियों का कूड़ा भी अपनी यहां इकट्ठा कर लिया है। हाँ, कूड़े से याद आया, बीजेपी के ये नेता, जी हाँ, बीजेपी के इन नेताओं की वीडियोस इन दिनों जमकर वायरल हो रही हैं, खासकर ये हाईवे वाली। जी हाँ, बीच हाईवे सीसीटीवी कैमरे पर महिला के साथ कैमरे करने के आरोप में बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन पर केस किसने किया, नितिन गडकरी ने या ओयो वालों ने? क्योंकि भाई धाकड़ साहब ने काम ही ऐसा किया है, उनका तो सारा बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो जाएगा। भाई अगर बीच हाईवे पर मुफ्त में ये काम हो सकता है तो कपल्स रूम क्यों लेंगे? इस वीडियो के बाद लोग बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं, देखो तुम्हारी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कैसा है। यार इसमें ट्रोल करने वाली क्या बात है, बल्कि ये तो गर्व की बात है। बीजेपी वाले गर्व से बोल सकते हैं कि भाई साहब देखो, इतने साल से सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे नेता आज भी सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों एक और वीडियो वायरल हुई जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हेडलाइन बनी। एक्चुअली हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वियतनाम पहुंचे थे, लेकिन वो अपने प्लेन से नीचे उतरे उससे पहले उनकी पत्नी ने मैक्रो को थप्पड़ मारा और फूटी किस्मत बेचारे राष्ट्रपति की। ये पूरा सीन कैमरे की नजर में भी आ गया। ये न्यूज मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताई है कि पति तो बेचारा पति ही रहता है, बेशक राष्ट्रपति बन जाए। ओके, अब बात करते हैं भारत की। काफी लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि देखो इकोनॉमी के मामले में अब भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इन लोगों को लग रहा है कि अब भारत जापान से अमीर देश हो गया है। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग इस न्यूज से डरे हुए हैं कि कहीं अमीरी के इसी भ्रम में मोदी जी मुफ्त राशन की स्कीम ना बंद कर दें। एक तरफ 80 करोड़ लोगों की मुफ्त राशन वाली गरीबी, दूसरी तरफ चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली अमीरी। ये अमीरी गरीबी की ऐसी मिली जुली फीलिंग है कि जैसे तैसे करके मर्सिडीज तो खरीद ली है लेकिन अब पेट्रोल भरवाने के पैसे ही नहीं है। और ऊपर से मीडिया वाले इस खबर को ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि देखो हमने फलाने देश को पीछे छोड़ दिया, उसको पछाड़ दिया, अब उसकी बारी है। इनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत अब इतना अमीर हो गया है कि अब हम लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लोन देने लगेंगे। अब खुद ट्रंप और मस्क दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाएंगे। अरे खुद मेलोनी चांदनी चौक पर चुन्नियां बेचेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जीडीपी के मामले में हम लोग चौथे नंबर पर पहुंचे होंगे और उस पर भी डाउट है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम लोग अभी भी दुनिया में 136वें नंबर पर हैं। ये ऐसा ही है जैसे अडानी बेशक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हों, लेकिन आप अभी भी दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। भूखमरी के मामले में भारत 121 देशों की लिस्ट में 107वें नंबर पर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2400 से 2900 डॉलर है, लेकिन जिस जापान को हम पीछे छोड़ने का दावा कर रहे हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 33,000 से 53,000 डॉलर है। यानी जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले में 14 से 18 गुना ज्यादा है। हमारी जीडीपी और हमारी प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारे यहां अमीर और गरीब के बीच का अंतर ही इतना ज्यादा हो गया है। आज देश के जो सबसे ज्यादा 1% अमीर लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं 1%, उनके पास देश की 40% संपत्ति है, जबकि देश के जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है।
और ये जो देश के जो सबसे निचले 50% लोग हैं, जिन्हें गरीब कहो मिडिल क्लास कहो, ये सरकार को जो टोटल जीएसटी मिलता है उसका 64% भुगतान करते हैं। लेकिन जो सबसे अमीर 10% लोग हैं वो सिर्फ 3% जीएसटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार को 100 रुपये टैक्स मिलता है तो अडानी जी अंबानी जी दे रहे हैं सिर्फ 3 रुपए, और रिलायंस स्टोर का वॉचमैन दे रहा है 64 रुपए। और एक और बात, जितना अमीर लोग टोटल टैक्स देते हैं उससे कई गुना ज्यादा सरकार उनका लोन माफ कर देती है। उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिल जाती है, उन्हें सस्ती लीज, सस्ते कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। और गरीब आदमी की लोन की एक किस्त भी छूट जाए, एक किस्त भी लेट हो जाए, तो पेनल्टी पे पेनल्टी, जुर्माने पर जुर्माना, कंपाउंड इंटरेस्ट और फोन पर फोन हरासमेंट, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। उन्हें अपने अकाउंट से भी पैसे निकलवाने के लिए बैंक को चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इससे भी कमाल की बात पता है क्या है? ये इतनी खतरनाक सच्चाई सुनाने के बाद भी वो गरीब लोग, उन मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे इस देश के सिस्टम और सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। वो लोग ये सच्चाई बताने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें गालियां देंगे। मतलब ये ऐसा ही है कि अगर आप चोरी होते हुए देखकर चोर चोर चिल्लाएंगे तो लोग चोर के पीछे नहीं, आपके पीछे भागेंगे। क्रिमिनल की बजाय गवाह को फांसी देने की मांग की जाएगी। लोगों का एटीट्यूड उस जोक जैसा हो गया है। वो जोक है ना, अरे सरदार जी आग लग गई तो मैनू की, अरे सरदार जी आपके घर में लगी है तो तेनू की। सरदार जी से याद आया, सरदार मनमोहन सिंह जी, सबसे पहले तालियां इन इंसान के लिए। इंडियन इकोनॉमी को क्या रफ्तार दी है इन्होंने। अगर इनकी रफ्तार से आज देश आगे बढ़ रहा होता तो हम ये चौथे पांचवें नंबर की नहीं बल्कि दूसरे नंबर की रेस में लड़ रहे होते। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्हीं संस्थाओं और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, जिन संस्थाओं के आंकड़ों पर आज जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उस टाइम हमारी देश की जीडीपी थी 709 बिलियन डॉलर। और जब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो जीडीपी बढ़कर हो गई थी 2040 बिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान हमारी जीडीपी 188% बढ़ी, लगभग 3 गुना। और अब आते हैं मोदी जी की परफॉर्मेंस पर। 2014 से 2024 तक मोदी जी की सरकार के टाइम जीडीपी 2040 बिलियन डॉलर से बढ़कर हुई लगभग 3500 बिलियन डॉलर, यानी बढ़ोतरी हुई 75 से 80% की, यानी 2 गुने से भी कम। इसलिए कह रहा हूं, अगर मनमोहन सिंह जी की जो रफ्तार थी उसी रफ्तार से जीडीपी आगे बढ़ती तो आज 2025 में हमारी जीडीपी 6.4 ट्रिलियन डॉलर होती। लेकिन यह मोदी जी की नोटबंदी, गलत जीएसटी जैसे फैसलों का ही नतीजा है कि इकॉनमी आज सिर्फ 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, यानी मनमोहन सिंह जी की रफ्तार से लगभग 54% कम। लेकिन मोदी सपोर्टर्स चिंता ना करें, क्योंकि गोदी मीडिया देश को अपने आप समझा देगी कि मनमोहन सिंह का 188% मोदी जी के 80% से छोटा है। ऐसे मनमोहन सिंह का 3 गुना मोदी जी के 2 गुना से कम है। ऐसे चलो ये सब तो गोदी मीडिया समझा देगी, लेकिन क्या गोदी मीडिया ये भी समझा पाएगी कि अगर हम चौथी सबसे बड़ी अमीर इकॉनमी हो गए हैं, हम दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुके हैं और हमारे पास तो मोदी जी भी हैं, तो फिर भी भारत के लोग दुनिया की छठी, 10वीं, 50वीं, 60वीं, 70वीं इकॉनमी वाले इटली, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, यूएई, कतर, ओमान जैसे देशों में क्यों जा रहे हैं? डंका बजाने के लिए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।